कंपनियां, अदानी की हम बात करें, देवभूमि की बात करें, बीजा की हम बात करें, एग्रोफ्रेश लिमिटेड और अन्य बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो 1 सितंबर के बाद अपना कारोबार शुरू करती है। और हर बार ये देखा गया है कि जो सेब कंपनियां जब मार्केट में आती है तो कहीं ना कहीं जो रनिंग मार्केट होती है वो जरूर धड़ाम होती है। तो ऐसे में ये मुद्दा लगातार जोरों पर है। इसी मुद्दे को लेकर जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर हमारे साथ इन पर बात करेंगे। सर नमस्कार, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम बात करें, लगातार आप जुड़े हैं, खुद भी आप बागवान है, प्राकृतिक आपदा की बात करें, लगभग बहुत बड़ा बगीचा आपका भी गया है। सबसे पहला जो कहर है आपके ही क्षेत्र में आया था और लगातार उस दौरान से आप जुड़े रहे हैं। और अभी की हम बात करें, जो सिनेरियो अभी बना है, जो सरकार ने नया फैसला लिया था, कहीं ना कहीं कामयाब फैसला हुआ है, किलो के भाव से सेब बिका है, विधानसभा से लेकर आपने आवाज उठाई थी। लेकिन जो अब नया मुद्दा है कंपनियों का, लगातार मनमानी, अदानी की हम बात करें, अन्य कंपनी की बात करें, जो सेब का क्षेत्र है इसमें लगातार कंपनियों की मनमानी रही है। तो आपने आवाज बुलंद की है कंपनियों के ऊपर, तो क्या आपको का कहना है इस पर क्या चलेगा? क्योंकि अभी जो कंपनी अदानी ने सिर्फ अदानी रेट तय की है और जो मार्केट के दाम है उससे लगभग हम बात करें तो 20-25 रुपए कम रेट अभी अदानी के है। तो क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, आप जानते हैं कि कुदरत का जो कहर है वो हिमाचल पे बरपा है और हमारे प्रदेश का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और हमारा जो क्षेत्र है, से बहुल क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा हमारा भी नुकसान हुआ है। मेरा तो खुद भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हमारे परिवार का। तो मैं लोगों के दर्द को समझ सकता हूँ कि किस तरह से हमारे क्षेत्र में लोगों के बगीचे ख़त्म हो गए, लोगों के घर गिर गए और हमारे क्षेत्र में मौतें भी हुई हैं। भूस्खलन के कारण जो है करीब 8 के करीब मौतें हमारे क्षेत्र में हुई। तो ये बहुत बड़ी आपदा हमारे प्रदेश पे आई है। हमारे जो रोड हैं, हमारे रोड भी कई जगह पे बिल्कुल अदृश्य हो गए, गायब हो गए। तो बहुत हमारा प्रयास रहा, सरकार का भी बहुत ज़्यादा प्रयास रहा कि हमारी ये कोशिश रही कि अभी सेब सीज़न में जो हमारा सेब है वो जो है मार्केट तक पहुँचे, हमारी सब्जियां मार्केट तक पहुँचे। तो लगातार हमारे जो अफसर हैं वो क्षेत्र में सक्रिय रहे। मैं खासकर अपने क्षेत्र की बात करता हूँ। लेकिन ये एक निरंतर प्रक्रिया थी, क्योंकि कई बार रोड खुलते थे फिर बंद हो जाते थे, फिर खुलते थे फिर बंद हो जाते थे। लेकिन मैं अपने अफसरों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि पूरी कोशिश हुई कि मार्केट तक सेब पहुँचे और ये कोशिश अभी भी जो है जारी है। जो मापदंड है उसके मुताबिक जो पीड़ित परिवार है उन्हें भी मदद दी गई और आगे भी जो है जो भी संभव होगा सरकार से वो मदद जो है मिलेगी। हालांकि मैं समझता हूँ कि अभी जो केंद्र से पैसा आया है वो बहुत कम है। तो हमने तो ये भी बात की कि हम जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित करें हिमाचल को, ताकि हिमाचल को मापदंड के मुताबिक जो है ज़्यादा पैसा मिले। मैंने इस मामले को मुख्यमंत्री के सम्मुख भी उठाया। मैंने तो उनको सुझाव भी दिया था कि आप विधानसभा का सत्र बुलाएं और मैंने प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी से भी बात की कि वो भी सहयोग करें और हम जो है विधानसभा में जो है एक प्रस्ताव पारित करके जो है दिल्ली प्रधानमंत्री के पास भेजें और हमारे जो 4 सांसद हैं उनका भी हमारे साथ सहयोग रहे। अब शायद अभी तक संभव नहीं हो पाया, अब शायद वो सेशन को बुला रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश जो है कई दशक पीछे चला गया है और अभी हमें जो है सेब सीजन के बाद फिर से उस स्थिति में आने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगा। और एक बात आपने कही, जहाँ तक सेब का मुद्दा है, काफ़ी अरसे से ये मांग होती थी कि सेब किलो के हिसाब से बिकना चाहिए और आप की जानकारी में लाना चाहता हूँ और आपको भी इस बात की जानकारी है कि पिछले सत्र में मैंने जो है मुद्दा उठाया कि सेब किलो के हिसाब से बिकना चाहिए और सरकार ने जो है फैसला किया और इस बार किलो के हिसाब से मार्केट में सेब बिका। और हालांकि क्योंकि पहला वर्ष था, थोड़ी भ्रम की स्थिति बनी रही, थोड़ा आढ़ती भी कंफ्यूज थे, किसान भी कंफ्यूज थे, तो थोड़ी ऐसी स्थिति बनी रही और ये स्वाभाविक था क्योंकि पहली बार इतने वर्षों में किलो के हिसाब से सेब बिका। तो थोड़ा सरकार ने भी जो है नरम रवैया रखा और हमारा जो सीजन है वो स्मूथली चल रहा है। और हालांकि इस बार सेब बहुत कम है, पिछले साल की अपेक्षा जो है मुझे लगता है आधा भी नहीं है, इस साल उपज कम हुई
और क्योंकि मौसम ठीक नहीं रहा, लगातार बारिश होती रही, तो सेब की गुणवत्ता भी नहीं बन पाई और हमारा साइज भी ज़्यादा नहीं बन पाया। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने विधानसभा में एक मुद्दा उठाया था अडानी को कि जब मार्केट ठीक चल रही होती है, किसानों और बागवानों को ठीक दाम मिल रहे होते हैं, वो अपने रेट खोलते हैं और उसके बाद पूरी की पूरी मार्केट धराशायी हो जाती है। क्योंकि अडानी के 3 स्टोर हैं, आपने जैसे कहा, कुछ और भी जो यहाँ सीए स्टोर है वो भी खरीदते हैं, तो मार्केट बिल्कुल नीचे गिर जाती है। और बल्कि 2 वर्ष पूर्व तो ये स्थिति रही, जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, मुझे मजबूर होना पड़ा। मैं बित्थल, जो जहाँ उनका सीए स्टोर है, मैंने जाके वहाँ धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद जो है दाम जो है बढ़े। तो इस बार अभी मार्केट में सेब सही दाम पे बिक रहा था। किलो के हिसाब से हमारा जो ए ग्रेड का सेब है वो 110, 120, 125 तक बिक रहा था। और 2 दिन पूर्व उन्होंने जो प्रीमियम क्वालिटी का सेब है उसके दाम घोषित किए 95 रुपए। और प्रीमियम क्वालिटी का मतलब ये है कि एक दाग नहीं होना चाहिए, रंग बिल्कुल एक सा होना चाहिए, जबकि जो जी बोलिए। चलता रहा आ रहा है, जबकि जो जी, नेटवर्क की दिक्कत के कारण थोड़ा नेटवर्क इशू था। जी बताए। अब 95 रुपए में वो प्रीमियम क्वालिटी का सेब ले रहे हैं, और जबकि जो ए ग्रेड का सेब है उसमें कई बार रंग भी पूरा नहीं होता, कहीं एक आधा दाग भी चलता है, वो 110, 115, 120 रुपए बिक रहा है। तो कितना डिफरेंस है। और इससे क्या होगा कि जो हमारे जी फिर से नेटवर्क की दिक्कत यहाँ पर चल रही थी लाइट जाने के कारण। जी फिर से अगर हम बात करें अदानी कंपनी की, सर लगातार जब ये हाइट का सेब चलता है उसी समय जो सी स्टोर कंपनियां ये मार्केट में आती है, क्योंकि जो हाइट का माल होता है उस स्टोर की क्वालिटी उस पर रहती है, तो ये रेट तय करते हैं, मार्केट धड़ाम हो जाती है। इस बार भी लगभग ऐसा ही हुआ। देखिए, बिल्कुल मैंने तो विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया था और मैंने सरकार से मांग की थी कि अडानी ये बताएं कि उनके पास कौन सा मैकेनिज्म है, कौन से मापदंड है जिस आधार पे वो रेट तय करते हैं। लेकिन उसका जवाब मुझे नहीं मिला। और यहाँ तक क्या हो रहा है, ठीक है। और यहाँ तक कि मैंने पिछली विधानसभा में पूछा और मुझे तो इस बात की भी हैरानी है कि जानकारी ये भी मिली कि उनके साथ कोई एग्रीमेंट साइन ही नहीं हुआ। उनको यहाँ हिमाचल में लाए थे, इसलिए लाए थे कि वो इस मंशा से लाए थे कि किसानों का शोषण बंद हो, बागवानों का शोषण बंद हो, उन्हें सब्सिडी देगी, उन्हें बड़े सस्ते दामों पे जमीन मुहैया कराई गई, लेकिन उसके बावजूद वो सबसे बड़े शोषक बन गए। अभी उन्होंने जो ये रेट तय किया है, इससे निश्चित तौर पे मार्केट में जो सेब एक सही दाम पे मिल रहा है, ये दाम जो है कम होंगे और किसानों और बागवानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। मैंने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की, मैंने उन्हें कहा कि आप भी संज्ञान लें, लेकिन मुझे लगता है कि अडानी और की जो ये मनमर्जी है ये बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल किसानों के जो है खिलाफ है। और मुझे पूरी आशा है
कि इस पे सरकार भी सख्त रवैया अपनाएगी और अडानी को भी इस बात की समझ होनी चाहिए कि वो प्रदेश के किसानों से, बागवानों से, अधिकारियों से बात करें और जो भी दाम तय हो वो सबसे बात करके दाम तय हो, ताकि किसानों और बागवानों को नुकसान जो है नहीं उठाना पड़े। अगर हम बात करें ठियोग कोटमल या कुमारसैन की, तो लगातार क्रांतिकारियों का क्षेत्र माना गया है। और इससे पहले हम विधायक की बात करें, राकेश सिंह थे, लगातार धरने प्रदर्शन चले रहे थे। कल आपका भी बयान आया था कि अगर ये कंपनियां है, अदानी है, किसानों बागवानों की बात नहीं मानते हैं या रेट नहीं बढ़ाते हैं, तो धरना प्रदर्शन देने से भी आप पीछे नहीं हटेंगे। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हालांकि जो धरना और प्रदर्शन है ये जो है एक आखिरी कदम होता है। हमें पहले मनाने का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि हम ये चाहते हैं कि हम कोई फालतू में प्रदेश में या अपने क्षेत्र में ऐसा माहौल पैदा करें जो माहौल नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे विश्वास है कि ये ऐसी स्थिति नहीं आएगी। अडानी भी समझेंगे और मुख्यमंत्री से भी मेरी बात हुई है, वो भी इस बात का संज्ञान लेंगे। और अगर लगता है हमारे पास और कोई चारा नहीं रहता तो निश्चित तौर पे हम सोच सकते हैं। सर, अगर हम बात करें अर्थीयों की, तो लगातार अर्थीयों की भी अब ये मांग है कि जब उनका कारोबार शुरू हुआ था, तो चाहे एपीएमसी की बात करें या मंत्रियों की बात करें या सरकार की बात करें, प्रशासन की बात करें, लगातार उन पर दबाव बनाया गया, जो नया कानून लाया गया। हालांकि कुछ उनकी मांगे थी वो भी नहीं मानी गई, लेकिन आढ़तियों ने फिर भी किलो के भाव से सेब को बेचा है। तो वो भी लगातार, अगर हम बात करें, कल लालचंद डोगरा जी नारकंडा के जो बड़े आढ़ती, उनका भी बयान आया था कि सरकार इस पर भी ध्यान दे, जो कंपनियों की मनमानी है, कहीं ना कहीं प्रीमियम सेब ये लेते हैं। और कई किस्म की, अगर हम कटिंग की बात करें, कलर की उसमें अलग अलग दरें रखी गई है, साइज की अलग दरें रखी गई है। अगर 95 प्रीमियम का रेट रहता है, तो जो बागवान सेब लेकर वहां जाता है, तो एवरेज में लगभग उसको 70 या 75 रुपए ही किलो वो बचेगा, अगर एवरेज लगाई जाए। क्योंकि स्मॉल तक वो अलग रेट होता है, एक्स्ट्रा स्मॉल का और 6 लेयर का अलग रेट वो लेते हैं, फिर कलर में लेस कर देते हैं। इस तरह से 95 तो टॉप का रेट है, एवरेज तो 95 की नहीं आने वाली है। तो आरती भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह हमारे ऊपर भी शिकंजा कसा गया, तो जरूर कंपनियों के ऊपर भी शिकंजा कसा जाए। तो क्या मांग करेंगे सरकार से? बिल्कुल ठीक बात है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। 95 रुपए तो प्रीमियम क्वालिटी का सेब है, लेकिन अगर आप एवरेज देखें तो मुझे तो लगता है एवरेज तो 50-60 रुपए तक आती है। तो जो ये आढ़ती कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, उनकी बात से सहमत हूँ। और निश्चित तौर पे सरकार के संज्ञान में ये बात है। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की है, मैं जो बागवानी मंत्री है उनसे फिर से बात करने वाला हूँ। 2 मापदंड नहीं होने चाहिए। हम आढ़तियों के लिए अलग मापदंड बनाए और जो ये कंपनियां हैं इनके लिए अलग मापदंड बनाए। ये नहीं होना चाहिए। देयर हैज टू बी वन यार्डस्टिक, एक मापदंड होना चाहिए, वो सबके लिए होना चाहिए। अभी की हम बात करें सर, केवल मात्र सहेज का जो स्टोर है अदानी का, वहीं पर ये रेट खोले गए हैं। हमारा जो बीतल कुमारसैन की बात करें, वहां भी रेट नहीं खोले गए। रोडू की बात करें, और जो कंपनियां है, चाहे वीजा है या देवभूमि है, जो और कंपनियां, उनके भी रेट अभी नहीं खुले हैं। केवल मात्र एक ही जगह पे रेट खोला गया। अगर समय रहते अदानी इस रेट को पीछे नहीं लेता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन की तैयारी जरूर रहेगी। देखिए, अब जो आज की स्थिति है, आज की स्थिति में अगर कल को मार्केट स्लैश होती है तो इसकी जिम्मेवारी तो अडानी पे आएगी। और अगर लोगों को वाजिब दाम नहीं मिले, और मैं ये कहना चाहता हूँ इस बार बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है किसानों और बागवानों का। एक तरफ प्रकृति की मार और दूसरी तरफ अडानी की मार। अब दो मारें तो किसान बागवान बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर हमारी बर्दाश्त से कोई चीज बाहर जाती है तो हमारे पास विकल्प खुले हैं। सर, आप लंबे समय से मांग करें लगातार केंद्र सरकार से राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए हिमाचल में जो त्रासदी हुई है, तो क्या अभी आप मांग करेंगे? और अब आपका जो लगातार ये दौरे भी चलते रहते हैं, मध्य प्रदेश के आप प्रभारी भी है, वहां भी आपको जाना है, तो क्या मांग करेंगे जब केंद्रीय नेतृत्व से आप मिलेंगे? देखिए, अभी मैं जो है मध्य प्रदेश जा रहा हूँ, उसके बाद मेरा दिल्ली का कार्यक्रम है, दिल्ली में रुकूंगा। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जो दिल्ली में भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व, उनसे भी मैं बात करूंगा। और जहां भी जरूरत होगी, जो हमारी पार्टी के आला कमान है, उनसे भी बात करूंगा कि वो भी दबाव बनाए। क्योंकि आज हिमाचल की जो परिस्थिति है वो बहुत भयानक है। हम बहुत साल पीछे चले गए। अगर जो बुनियादी ढांचा हमारा नष्ट हो गया, हमारी सड़कें नष्ट हो गई, मकान घिर गए, पुल हमारे टूट गए, तो इस स्थिति में आने के लिए हमें फिर से समय और पैसे की जरूरत है।
तो मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार जो है हिमाचल प्रदेश की मदद करेगी, क्योंकि आपदा प्रदेश पे आई। आज प्रश्न ये नहीं है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, आपदा तो सब पे आई है। आपदा ये सोच के तो नहीं आई कि कोई भाजपा का व्यक्ति है, कोई कांग्रेस का व्यक्ति है, तो आम नागरिक शिकार हुए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार से जो है हिमाचल को जो है पर्याप्त मदद जो है मिले। हम बात करें सर ठेकुमारसन विधानसभा क्षेत्र की, भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है, लगातार आप भी दौरे कर रहे हैं, राहत कार्य भी जोरों पर चला है। सीएम की हम बात करें, सीएम सुक्खू खुद पहुंचे, अन्य मंत्री भी वहां पहुंचे, तो कितना अभी तक जो राहत पैकेज आर्थिक सहायता ठेकुमारसन को मिल पाई है? देखिए, बहुत ज्यादा मिली, और मैं मुख्यमंत्री का भी आभार व्यक्त करता हूँ, सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि रोहित ठाकुर जी और जगत सिंह नेगी जी भी आए, और मुख्यमंत्री जी ने एक दिन मेरे साथ भी दौरा किया। चाहे हमारा ठेउक क्षेत्र है और हमारा जो कोटगढ़ कुमारसैन क्षेत्र है, वहाँ पर्याप्त जो है मदद हुई है। और अगर मैं ये कहूँ कि हमें औरों से ज़्यादा शेयर मिला है तो गलत नहीं होगा। और हालांकि हमारे यहाँ नुकसान भी बहुत हुआ है, और हमारी जो नारकंडा के साथ 6-7 पंचायतें हैं, और मुझे मालूम है कि आपने वहाँ की रिपोर्टिंग की, मैंने आपकी रिपोर्टिंग स्वयं देखी है, कि आपने देखा होगा कि 6-7 पंचायतों में तो मुझे लगता है कि आंशिक रूप से बादल फटा है, पूरी नष्ट हो गई हैं पंचायतें। तो अभी हमें उन पंचायतों में भी पूरी जोर शोर से राहत का कार्य चल रहा है, और हमारे जो अधिकारी हैं वो भी दिन रात जो है मेहनत कर रहे हैं। और जो भी प्रपोजल लेकर हम मुख्यमंत्री के पास गए, उन्होंने जो है हमारी मदद जो है दिल खोल करके। अगर हम बात करें करोड़ों की सहायता राशि ठेकुमारसन को मिली है, जिस तरह आपने भी बताया, तो कहीं ना कहीं लोग, हम बात करें आपदा में अवसर भी ढूंढते हैं, चाहे हम बात करें अधिकारी की या जो लोग काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन फंडों पर आपका ध्यान है, मिस यूटिलाइजेशन ना हो, और किस तरह से निगरानी जरूर रखी जाए, क्योंकि जो आपदा में ये आर्थिक सहायता मिली है क्षेत्र में लगे और विकास कार्य में लगे। बिल्कुल, आपने सही प्रश्न पूछा, बिल्कुल बहुत सही आपने बात कही है। जितना पैसा मिला है इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, और मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे क्षेत्र में जो अधिकारी हैं ईमानदार हैं, उन्होंने इस आपदा के वक्त बहुत अच्छा काम किया है। जो भी राहत सरकार ने दी है वो राहत जमीन तक पहुंचनी चाहिए, और उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग ना हो, इस पे मेरी कड़ी नजर है। जी धन्यवाद जी, हमें समय देने के लिए। ये थे कुलदीप सिंह राठौर ठेउक